रात बहुत शांत थी, लेकिन उस कमरे में बैठे आदित्य के दिल में तूफान चल रहा था। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी और हर बूंद उसे ईशिका की याद दिला रही थी। वही बारिश जिसमें उन्होंने पहली बार साथ भीगते हुए हंसना सीखा था। आदित्य के हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, तुम्हारा इंतजार हमेशा, इशिका। वो मुस्कुराया और फिर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। कॉलेज के पहले दिन भीड़ भरे कॉरिडोर में आदित्य किसी से टकरा गया था। किताबें गिर पड़ी और सामने थी ईशिका। लंबे बाल, मासूम आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी के भी दिल को छू जाए। ईशिका ने कहा था, सॉरी, ध्यान नहीं था। आदित्य बस इतना ही बोल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन उस पल उसके दिल ने कह दिया था, यही है जिसे ढूंढता था। धीरे धीरे बातें बढ़ी। लाइब्रेरी, कैंटीन, लंबी वॉक और छत पर बैठकर सपनों की बातें। इशिका कहती, आदित्य, मुझे आसमान देखना बहुत पसंद है। लगता है जैसे सारे दर्द वहीं खो जाते हैं। आदित्य हंसकर कहता, तो मैं भी तुम्हारे साथ आसमान देखूंगा, ताकि तुम्हारे दर्द कभी अकेले ना रहे। दोस्ती कब मोहब्बत बन गई पता ही नहीं चला। बस इतना पता था कि अब उसके बिना दिन अधूरा लगता था। एक शाम सूर्य ढल रहा था। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, इशिका, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन आज मैं ये जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इशिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। आदित्य, मैं भी। तुम मेरे हर ख्वाब का हिस्सा हो। उस दिन उन्हें लगा अब कोई जुदाई नहीं होगी। कुछ महीनों बाद इशिका अचानक बदलने लगी। वो चुप रहने लगी, अकेली रहने लगी। आदित्य पूछता, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बस इतना कहती, हाँ, सब ठीक है। लेकिन सच ठीक नहीं था। एक दिन अस्पताल से कॉल आया और आदित्य की दुनिया वहीं थम गई। डॉक्टर ने कहा, इशिका को एक गंभीर बीमारी है, वक्त बहुत कम है। आदित्य को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। अस्पताल के कमरे में इशिका खिड़की की तरफ देख रही थी। आदित्य उसके पास बैठ गया। काफी देर बाद इशिका बोली, मुझे पता था तुम टूट जाओगे, इसलिए छुपाया। आदित्य रो पड़ा। तुम अकेले क्यों सह रही थी? मैं हूं ना। इशिका ने उसका हाथ थामा। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से दर्द में रहो। आदित्य ने कहा, दर्द तो तब होगा जब तुम नहीं रहोगी। उस रात बारिश हो रही थी। आदित्य अस्पताल में उसके पास बैठा था। इशिका बहुत कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उसने धीरे से कहा, आदित्य, वादा करो मेरे जाने के बाद भी मुस्कुराओगे। आदित्य ने रोते हुए कहा, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं जब मेरी मुस्कान ही जा रही है। इशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम जिंदगी जियो मेरे लिए। फिर उसने आखिरी बार कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज उसे गए 2 साल हो चुके थे। आदित्य अब भी हर शाम उसी खिड़की के पास बैठता जहां से बारिश दिखती थी। उसके कमरे में इशिका की तस्वीर थी और ढेर सारी चिट्ठियां जो उसने कभी भेजी नहीं। वह रोज एक चिट्ठी लिखता और अलमारी में रख देता। कभी कभी वह आसमान देखकर कहता, देखो इशिका, मैं आज भी तुम्हारे साथ आसमान देख रहा हूं। उस दिन आदित्य ने एक आखिरी चिट्ठी लिखी, प्रिय इशिका, तुम चली गई, लेकिन तुम्हारी यादें हर सांस में बसी हैं। मैं आज भी तुम्हारे लिए जी रहा हूं और शायद आखिरी सांस तक जीता रहूंगा। अगर कहीं तुम मुझे देख पा रही हो तो बस इतना जान लो, तुम मेरी अधूरी मोहब्बत नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो। उसने चिट्ठी बंद की और आसमान की ओर देखा। बारिश की एक बूंद उसके चेहरे एक पर गिरी, जैसे इशिका का आखिरी स्पर्श हो। कभी कभी मोहब्बत का मतलब मिलना नहीं होता, बल्कि किसी को ताउम्र याद करते रहना होता है। और आदित्य की जिंदगी अब उसी याद का नाम थी।